हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में 3 मिनट में 3 बातें पढ़ने वाले हैं। पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन यानी हाइड्रोजन आबंध क्या है, कितने प्रकार का है और इसका क्या महत्व है। तो तीनों बातें 3 मिनट में जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सरल तरीके से सीखते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध में हाइड्रोजन का होना आवश्यक है, तो हाइड्रोजन तत्व तो होना ही होना है। तो हाइड्रोजन ये है। अब ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है भाई? प्रबल दृढ़ विद्युतीय तत्व। और कौन कौन से प्रबल दृढ़ विद्युतीय तत्व हैं आपको पता है? क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। और मैंने इसको इस क्रम में लिखा है ताकि आपको फोन कहना आसान हो जाए। FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 3 तत्वों के साथ ये दुर्बल बंध बनाता है। कैसा बनाता है? दुर्बल। और इसको दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये जो डॉटेड लाइन है दुर्बल आबंध है, इसी को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। एक और चीज, हाइड्रोजन एक साथ 2 बंध बनाता है। एक सहसंयोजक, ठीक है, एक सहसंयोजक बनाएगा और दूसरा जो रहेगा वो दुर्बल बंध बनाएगा। तो जो ये सहसंयोजक है तो इसको तो आप जानते ही हैं, जो दुर्बल बंध बनाएगा उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन शब्दों में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन तत्व किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जो दुर्बल बंध या आबंध जो भी आप कहते हो बनता है बनाता है, उसे हाइड्रोजन आबंध या बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर है। अब इसके प्रकार की बात कर लें कि कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध, इंट्रा इंट्रा आरए, ठीक है, INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड या आबंध क्या होता है? जब एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। क्या है ये? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप और NO2 ग्रुप है। इन दोनों के बीच डॉटेड लाइन जो बनाया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक ही अणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतः आणविक। एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे अंतः आणविक। और दूसरा जो होता है अंतर, मतलब 2 अणु होने चाहिए, चाहे वो समान प्रकार के हो या असमान प्रकार के हो। तो जैसे यहाँ पर HF एक अणु है और दूसरा अणु है HF। तो ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन के बीच दुर्बल आबंध जो बन रहा है डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किस प्रकार का है? 2 अणुओं के बीच बन रहा है। जब 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे अंतर आणविक कहते हैं। तो यहाँ HF एक अणु है, HF दूसरा अणु है, 2 अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे अंतर, और एक ही अणु के बीच जो हाइड्रोजन बनता है उसे अंतर। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पानी और पानी के बीच क्या है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड है। HF के बीच क्या है? अंतर आणविक बॉन्ड है। ठीक है, अमोनिया गैस के बीच अंतर आणविक है। ठीक है, एसिटिक के बीच अंतर आणविक। ठीक, तो HF और एसिटिक और अमोनिया और पानी के बीच अंतर आणविक। ठीक है, अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, क्या है? सामान्य ताप पर यानी 25 डिग्री मानते हैं, जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, तभी हम इसको पी पाते हैं। क्या मतलब? लिक्विड रूप में है, द्रव अवस्था में है जल, इसलिए क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका अवस्था जल यानी द्रव रूप में, अन्यथा वो गैस होता है। एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, डीएनए के दोनों कुंडली, जो डीएनए के दोनों कुंडली है ना, ये आपस में जुड़े रहते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन आबंध की वजह से। किसके किसके बीच होता है? एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानोसिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होता है। यानी जो दोनों कुंडली आपस में जुड़े होते हैं किसकी वजह से? हाइड्रोजन आबंध की वजह से। तो ना हाइड्रोजन आबंध होता, ना डीएनए का स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, दो कुंडली नहीं होता, ना हम लोग के अंदर अनुवंशिक गुण आता। यानी ये है तो हम है, पानी है तो हम जीवन है, जल जीवन है क्योंकि वो उसमें हाइड्रोजन बन पाया जाता है। तीसरा है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। ये जल में क्या हो जाते हैं? घुलनशील होते हैं। जो निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड है, अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जल में घुल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कारण लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, चौथा है ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड का क्वथनांक, इनका मतलब इस ऊपर वाले का समतुल्य मोलर द्रव्यमान वाले एल्केन, ईथर या हैलो एल्केन से अधिक होता है क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है। किसके कारण से ये है? सब हाइड्रोजन आबंध के कारण से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, पहला, जल द्रव रूप में पाया जाता है। डीएनए के दोनों कुंडली आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड जल में घुलनशील होते हैं। यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक जल में इसलिए घुलते हैं क्योंकि उसके बीच हाइड्रोजन, जल और यौगिक के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये फिनॉल पानी में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन किस प्रकार का? अंतः कि अंतर वाला? 2 प्रकार है ना, उसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चौथा है इनका क्वथनांक, समतुल्य